लेवल 15 कंप्यूटर वाइड क्वीन नोट्स। नमस्कार दोस्तों, ब्लू पेन सीरीज में आपका स्वागत है। G3 पर E5 मैं आपके सामने क्रेजी बिशप ऐप में मटेरियल हैंडीकैप ऑप्शन का यूज़ कर उसकी क्वीन हटाकर मैं खेल रहा हूँ E3। ये जो ब्लू पेन सीरीज़ है जिसमें मैं क्वीन ऑट्स, रूक ऑट्स या नाइट ऑट्स इन ऑप्शंस का यूज़ करके मैं आपके सामने खेलता हूँ। ये सीरीज़ बनाने के पीछे रीज़न था कि छोटे बच्चों को आसानी से हम चेस सिखा सकें। ये ऐप मैंने जो फ्री में डाउनलोड करी है, एक बार इसको डाउनलोड करने के बाद वापस से इसको नेट की ज़रूरत नहीं होती है। जब अपडेट्स आते हैं तभी हमको उसकी ज़रूरत होती है। तो फ़ायदा ये है कि एक बार ऐप डाउनलोड हो गई तो ऑफलाइन मोड में भी आप इसको अच्छे से चला सकते हैं। D4 खेला है उसने, तो मैं खेलना चाहूँगा E×D4। स्टार्टिंग में जब बच्चा पीसेस चलाना सीख जाता है तो उसके बाद सारे पीसेस बोर्ड पे रखकर जब आप उनको प्लानिंग और बाकी की चीज़ें सिखाना चाहते हो तो वो इतनी जल्दी उन बच्चों को समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे उनके पास स्टार्टिंग से ही एक गोल है। आप उनको कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको 10 से 15 मूव्स में सारे पीसेस बाहर निकालना है, किसी एक साइड कैसलिंग करना है और उसके बाद सेम पॉइंट से सेम पॉइंट्स की लड़ाई करना है। तो मैं खेलूँगा यहाँ पर बिशप F5। तो स्टार्टिंग से उनके पास खेलने के लिए प्लान है, कैसल करी है उसने। तो ऐसे केस में उनको मोटिवेशन भी मिलता है। तो अभी मैं चाहूँ तो उस नाइट को मार सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले बेसिक्स फॉलो करना है। तो मैं खेलूँगा यहाँ पर क्वीन D7। मैं खेलूँगा यहाँ पे सबसे पहले RC8 खेलूँगा। जनरली मैं रुक D8 खेलता हूँ, लेकिन रुक आपको पता है कि वो स्ट्रेट चलते हैं और अगर उनके पास चलने के लिए ओपन फाइल या हाफ ओपन फाइल नहीं रही तो रुक को सेंटर पर रखकर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं उस नाइट को कैप्चर कर सकता हूँ। हालांकि मैं बिशप H3 भी खेल सकता था उसको एक्सचेंज करवाने के लिए, लेकिन यहाँ कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं खेलूँगा सबसे पहले इस पॉन को बचने के लिए B6। उसने खेला है A4। तो अब मैं यहाँ पे आगे खेल सकता हूँ C5। उसने F3 खेला है, तो मैं खेलूँगा C×D4। तो 9 पॉइंट्स का एडवांटेज मिलने पर ऑटोमेटिकली उनका माइंड चलता है। जब आप उनको बताते हो कि इस तरह से आपको खेलना है तो वो आसानी से खेल पाते हैं। देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे पॉन कैप्चर किया है, उसने खेला है KH2 खेला है। तो अब उस E3 के पॉन को बचने के लिए मैं खेल सकता हूँ D4। उसने खेला है H5। तो इस रुक को हटाने के लिए मैं खेलता हूँ यहाँ पर रुक C5। उसने मारा R×C5। तो मैं खेलूँगा B×C5। अब आप ये देखिए मेरी पॉन चेन बन गई है। तो उसने खेला है बिशप H3। मेरी क्वीन पर अटैक करा है उसने। तो
मैं खेल सकता हूँ यहाँ पर क्यू क्रॉस A4। ये पॉन मुझे फ्री में मिल रहा था। KG2 खेला है उसने। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे करेक्ट मूव्स हैं। अब मैं यहाँ पे इस पॉन को कैप्चर कर सकता हूँ। उसने खेला है KH2। तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर D3। उसने खेला है F4। तो मैं खेलूँगा यहाँ पर D2। उसने मारा है तो मैं भी यहाँ पे कैप्चर करूँगा E क्रॉस D2। उसने खेला है बिशप G4। तो नाइट F6। उसने खेला BD1। मैं खेलूँगा यहाँ पर QD4। F5 खेला है उसने। तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर H6। बिशप E2 खेला उसने। तो मैं खेलूँगा C4। KH3 खेला तो मैं खेलूँगा C3। अगेन बिशप D1 आया है तो मैं खेलूँगा यहाँ पर नाइट E4। उसने खेला है बिशप C2। मैं खेल सकता हूँ यहाँ पे नाइट क्रॉस G3। F3 खेला है उसने। तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा सबसे पहले RC8। उसने खेला है R क्रॉस G3। तो बिशप इंटू G3। K इंटू G3 खेला उसने। तो मैं खेल सकता हूँ यहाँ पर देख लिया जाए कि ओके खेल सकते हैं। मैं खेलूँगा यहाँ पे मैं रुक बनाता हूँ। सो D1 इज इक्वल टू रुक। उसने कैप्चर किया है बिशप इंटू D1। तो मैं खेलूँगा क्यू क्रॉस D1। देखिए यहाँ पे गेम आसान हो जाता है जब ऑलरेडी 9 पॉइंट्स का एडवांटेज होता है। तो सबसे पहले बच्चों को प्लस पोजीशंस में खेलते आना चाहिए। यानी जब भी आपके पास 3.5 पॉइंट्स या ज़्यादा पॉइंट्स का एडवांटेज हो तो आपको बच्चों को ये बताना है कि वो सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी यूज़ करें। यानी सेम पॉइंट से सेम पॉइंट्स की लड़ाई करें और क्वीन बनाकर जीत जाए। तो उनके पास कुछ खेलने के लिए मोटिव भी रहता है। अदरवाइज़ ये होता है कि सारे पीसेस बोर्ड पे रहेंगे
सबसे पहले उनको कैलकुलेशंस करने में डिफ़िकल्टी होती है। KG2 खेला है उसने। तो मैं खेलता हूँ अब यहाँ पर सिंपली RE4 खेलता हूँ। इस ऐप में 100 लेवल्स हैं, तो अभी मैं लेवल 15 पे खेल रहा हूँ। मैं एक्चुअली रैंडमली खेलता हूँ यहाँ पर। कुछ लेवल्स मैंने स्टार्टिंग के खेले थे, KG1, और अब ये QD1 पर चेकमेट हो जाएगी। तो बच्चे की जो एज है और जो प्लेइंग एबिलिटी है उसके हिसाब से आपको लेवल सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। ये देखिए, ये लेवल 15 QD1 चेकमेट। अब हम यहाँ पर ब्लू पेन सीरीज़ हैं, तो ये रहा लेवल 15 और ये है 9 पॉइंट्स का ऑप्शन। तो जीतने के लिए मैं यहाँ पे W लिखता हूँ और आज की हम डेट डालेंगे। ये देखिए, ये पूरा चार्ट आप देखें। जो वाइट और ब्लैक है इधर इस तरफ, वो ब्लैक पेन सीरीज़ है। सारे पीसेस बोर्ड पे रख के, और उसके बाद स्पेशल गेम सीरीज़ में इस तरह से आपको 100 तक का चार्ट बनाना। ये देखिए मैंने कहाँ टिक करा है। 9 पॉइंट की कॉलम में लेवल 15 पर मैंने यहाँ 9 पॉइंट्स में लेवल 15 पर टिक किया है। इस तरह से आपको पूरे 100 लेवल तक बच्चों को खिलाना है। एक बार वो 9 पॉइंट्स हटा के खेलना जीत जाएंगे तो ऑटोमेटिकली 5 पॉइंट्स हटाकर वो खेल सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।